भगवान और जनता के बीच में किसी को रहना चाहिए क्या? हर क्षेत्र में लोग हर क्षेत्र में लोग कह रहे हैं कि बिचौलिए के वजह से धांधली हो रहा है। तो भगवान और जनता के बीच में बिचौलिए का फिर क्या जरूरत है भाई? डायरेक्ट अपना जिनको पूजा करना होगा वो करेंगे। ठीक है, तो ये बिचौलिए को केवल तकलीफ हुआ है। मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आरजेडी का विधायक है फतेह बहादुर, आपको पता है, जिसने माँ दुर्गा को काल्पनिक बताया था, महिषासुर को अपना बाप बताया था, वही अब कह रहा है कि आज पटना विधानसभा का सत्र था, पत्रकारों ने घेर लिया, माइक लगा दिया। अब वह कह रहा है कि भगवान और जनता के बीच में बिचौलिया क्यों रहेगा भाई? हर जगह जब बिचौलिया ही धोखा दे रहा है, यह उसके बयान है। वो सीधे सीधे मैंने जो पूजा पाठ कराते हैं ब्राह्मण, उनके ऊपर सवाल उठाना था और उसका मुख्य मकसद यह था। तो आइए इसी का विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसको एक तगड़ा सा जवाब डाल के, दर्द होगा विधायक जी, थोड़ा सा कहिए तो तेल लगा लूँ, तेल लगा के ही करता हूँ, घबराइए नहीं, होगा, आराम से होगा, घबराइए नहीं। होता है ना, जब गर्भाधान कराया जाता है पशुओं का, देखे होंगे, जब बकरी का चाहे किसी का गर्भाधान कराया जाता है तो पिछवा से हाथवा डाल के एक तो पन्नी पकड़ लिया जाता है, फिर निकाल के और फिर वो किया जाता है। तो आइए करते हैं इनके बयान का गर्भाधान। ठीक, फतेह बहादुर ये कह रहे हैं कि बिचौलिया क्यों? तो साहब सारा कोर्ट में बिचौलिया, ये वकील साहब लोग क्यों? वकील क्यों? जनता सीधे जाके और जज से अपनी बात कहेगी, होना चाहिए ना, हटा दो। फिर जैसे मान लो कि LIC की जितने बीमा कंपनियां हैं, उनका बीच में एजेंट होता है जो आके जनता को समझाता है कि हमारे पॉलिसी में ये व्यवस्था है, वो भी हटा दो। फिर तुम विधायक क्यों? सीधे मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री होगा, मुख्यमंत्री से जनता जाके सीधे बात करेगी। बीच में तुम कौन होते हो भाई? 3 में कि 13 में? क्यों लटकते रहते हो बीच में? तुम हटो किनारे, हो जाना चाहिए ना बीच में। तुम क्यों? तुम दलाल हो, तुम्हारी जरूरत क्या है? हटो, ये तो सारी व्यवस्था ही बीच वाला है। तब संसद हटा दो, सब हटा दो, सीधे राष्ट्रपति के पास जाएंगे, या एक प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, सारी व्यवस्था हटा दो। इतना खर्चा क्यों? और तुम जो कह रहे हो कि 1971 में राम का अस्तित्व नहीं था, रामायण को काल्पनिक बताया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो आपके बाबूजी सुप्रीम कोर्ट से ही फैसला होकर न राम मंदिर का निर्माण हुआ। इतना दोगलापन कहाँ लाते हो यार? सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ कि राम पैदा हुए थे अयोध्या में, तुम दोगला पता नहीं किधर से, तुमको, हमको लगता है तुम निकल रहे होगे, जब पैदा हो रहे उस समय भी लड्डू दिखाया जा रहा होगा, तब बाहर निकले होगे। वहाँ भी सवाल होता होगा कि अपनी माँ की पेट में है कि कहीं दूसरे के, कहीं GB रोड पे तो नहीं है। सवाल तो बनता है ना। जो इतना हर चीज़ में कल्पना करता हो, वो निकलते समय भी उसको लड्डू दिखाना पड़ता होगा या बताना पड़ा होगा। वो जो आती है दाई, वो बताई होगी कि भैया नहीं तुम अपने माँ के पेट में ही हो। फिर वो निकलते सवाल यह भी किया होगा कि हम अपने बाप के हैं कि नहीं, पता नहीं हम अपने बाप के हैं कि किसी दूसरे के हैं, यह भी सवाल बनता है। तो यह तो सवाल है, यह भी जवाब आपको देना चाहिए विधायक जी। मेरे तरफ से प्रश्न है कि आप अपने बाप के ही हैं कि सार्वजनिक उपक्रम है, कि पूरे विधानसभा के हैं, कि पूरे बिहार के हैं? है आपके पास सबूत होगा तो जरा मुझको भी दिखाइएगा, मैं भी देखना चाहता हूं कि आप के पास कौन सा सबूत है। माँ कह देती है, हम मान लेते हैं, यही है ना? कोई एविडेंस है, प्रूफ है? आपने DNA चेक कराया है? उसको भी नहीं मानेंगे, कुछ भी नहीं मानेंगे, आपको तो मानना ही नहीं है। तो हम भी नहीं मानते हैं कि आप अपने बाप के पैदा हैं, हम कह रहे हैं पड़ोसी के हैं।
आप सबूत ला के दीजिएगा तब हम मानेंगे। यही मतलब हुआ ना इसका। वैसे भी तुम ये कह रहे हो तो मौलवी क्यों होता है? आपने सवाल उस पर तो नहीं उठाया, उस पर भी उठाना चाहिए कि बिचौलिया मौलवी क्यों होता है। वो आपके एजेंडे में सूट नहीं करेगा। फिर पादरी क्यों होता है? पादरी होता है कि नहीं? बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षु क्यों होता है? उस धर्म का नाम बताओ। उसमें भी होते हैं। सिख धर्म में भी ये पादरी, ये मौलवी, ये भी तो हैं जो पढ़ते हैं किताबों को और अच्छी तरह से जनता के बीच में ले जाके समझाते हैं, बताते हैं कि ये माध्यम है। वहां आपको दिखाई ही नहीं देता है। आपको बैल के कोल्हू के बैल के तरह से बांध दिया गया है कि सिर्फ हिंदू धर्म दिखाई देता है, बाकी कोई धर्म दिखाई नहीं देता है। ये लालू यादव आपको बताए हैं कि तेजस्वी यादव बताए हैं कि आरजेडी वाले ये कौन दोगले हैं? ये सब अपने माँ के ही पैदा है। पहले सारे आरजेडी वालों को कह रहा हूं कि यह बताओ कि तुम अपने बाप के हो कि किसके हो। पहले यह प्रूफ देना चाहिए। या उस बिचौलिया क्या है? इस तरह से तो बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे। प्रश्न खड़ा करना हो तो आपके चेहरा से तो नहीं लगता है कि आप कौन आपको फतेह बहादुर नाम रख दिया। तो वही बात है विधायक जी, बोलने से पहले सोचिए। पूरा सिस्टम ही है ऐसा। और बोलिए, अगर इतना ही सेकुलरिज्म का कीड़ा आपको काट दिया है तो एक बार इस्लाम पर, बौद्धिज्म पर, क्रिश्चियनिटी पर, बाकी धर्मों पर भी उठाइए। या आपको आपके पिछवाड़े में 24 घंटा सिर्फ खुजली किसी पंडित ने वो कर दिया क्या? आपके साथ कांड कर दिया, या आपको ऐसा किया कि आपके अंदर बवासीर हो गया। वो आज तक दर्द कर रहा है और जब जब दर्द करता है तब तक अपने धर्म को गरियाते हैं और अपने धर्म पे सवाल उठाते हैं। हमको तो ऐसा ही लगता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, आपके साथ कांड हुआ है, बड़ी दर्द है, आपको बड़ी पीड़ा है। हमको लगता है कुछ 8, 9, 12 इंच का बचपन में हो जाता है, कोई बात नहीं, हुआ होगा। आपके चेहरा भी हमेशा सूखा रहता है, तो किसी ब्रह्मलिंगी के चक्कर में पड़ गए होंगे। वो हनुमानवा रेल दिया होगा आपको, और रेल देगा तो आपको दर्द तो होगा, मैं समझ रहा हूँ। कोई बात नहीं, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिए। आपको नहीं करना है मत करिए। जो अगर मानता है, जो अगर पूजा करता है, उसके मन की भावना है, उससे वह संतुष्ट होता है, होने दीजिए। लेकिन आप एक बार यह नहीं बताएंगे। आप वहीं बख्तियार खिलजी ने किताब क्यों, नालंदा क्यों जला दिया, कभी इस पे बोले हैं? ये तो नहीं बताएंगे आप। किताब क्या कर रहा था? बोले थे कभी? कितने कत्लो गारद हुए थे? इतिहास उठा के देखिए। वो उस किताबों पे जरा बात करिए। नहीं बात करेंगे। किसने, आरजेडी के नेता हैं आप, ये बताइए कि वो कृष्ण जन्मभूमि तोड़ के किसने मस्जिद बना दिया? काशी विश्वनाथ के पास ज्ञान वापी क्यों बना दिया गया? हर बड़े हमारे तीर्थ स्थल के पास, हम तो नहीं, मान लीजिए कि वो मक्का मदीना जाते हैं, हम तो नहीं कहने जाते हैं कि आप मत जाओ, पूजा पाठ मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो उनको हज हाउस भी बना के दिए हैं। लेकिन हमारे लिए मक्का मदीना ये जगह हैं ना। आप कहें नहीं दिलवा दे रहे हैं, दिलवा दीजिए। बड़ा प्रेम है उनसे, बड़ा संबंध है। तो कौन सेकुलर है? कौन मान रहा है इस संविधान को, इस व्यवस्था को, इस लोकतंत्र को? वह बहुसंख्यक ना। आज भी उसको कोर्ट कचहरी का चक्कर घूमना पड़ता है। वो नहीं, वो जाते हैं तो उनको, उनकी पूजा पद्धति में कोई दिक्कत नहीं है। कभी आपने इस पर चर्चा किया कि जब अभी हम दुर्गा भसान करने जा रहे थे, कितने जगह पत्थरबाजी हुआ? कभी आपने इस पर चर्चा किया कि बेगूसराय में भगवान शंकर का वो शिवलिंग क्यों तोड़ दिया गया? ये सब नहीं दिखाई देता है। सिर्फ रामचरितमानस दिखाई देगा, माँ दुर्गा दिखाई देगी, भगवान शंकर दिखाई देंगे। जो हिंदू देवी देवताओं की मान्यताएं हैं वो आपको दिखाई देगा।
तो ये इसको आप बनाना चाहते हैं, उस पाकिस्तान बनाना चाहते हैं क्या? है ना वहाँ मानने वाले। आप जिसको बहुत अच्छा समझ रहे हैं, उनको दिया था 1947 में पाकिस्तान, वो क्या बना के रखे? कहाँ गया उनकी ताकत? उनके ईश्वर की ताकत का, अल्लाह की ताकत कहाँ चली गई? मेरा सवाल है। आज कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। यहाँ राम के मानने वाले हैं, और जब से राम के मानने वाले आए हैं तब से देश दिन दूना रात चौगुना अब प्रगति कर रहा है देश। बाकी जो जहाँ हिंदुत्व वाले सरकारें हैं, उन सरकारों से अपनी सरकार की तुलना कर लीजिए। अभी लालू यादव और नीतीश कुमार के शासन का तुलना कर लीजिए, जिस समय भाजपा थी, कि किसके शासन में बढ़िया व्यवस्था था, यह भी तुलना कर लीजिए। तो आप जिन विषयों को रख रहे हैं और जिस पार्टी के हैं, उस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा, तो इसको पाकिस्तान बनाएंगे। बिहार को तो बना ही दिए सबसे पिछड़ा राज्य। अब बाकी है देश, तो देश को बना दीजिए। धन्यवाद। ये छोटा सा विश्लेषण था, आपको कैसा लगा? जय हिंद, वंदे मातरम।